हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर। तो आपको ओवरऑल सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रही बात मेरी, तो मुझे वांडाविजन सीरीज बहुत ही बढ़िया थी, और रही बात अगाथा ऑल अलोंग की तो ये भी अच्छी है। रही बात हिंदी डबिंग की तो वो भी इसकी बढ़िया है। हमें ओवरऑल पूरी सीरीज में काफ़ी पजल्स, रिडल्स और सरप्राइजेस भी देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे हैं। और वांडाविजन सीरीज को देखने के बाद जो सवाल थे उसके कुछ हद तक आंसर भी मिलते हैं, पर अगाथा ऑल अलोंग सीरीज को देखने के बाद अब और भी सवाल खड़े होते हैं और साथ में कई नए रास्ते भी खुलते हैं। तो VFX वगैरह सही है, ह्यूमर भी अच्छा है, और रही बात इमोशनल सीन्स की तो वो भी ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं पर ठीक है। ओवरऑल सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, एंडिंग इसकी अच्छी है। और इस सीरीज़ के एंड में कोई भी क्रेडिट सीन नहीं है, तो एंड तक मत वेट करिएगा। जो लास्ट सीन आप देखेंगे वही इसका एंड है, और जिस पॉइंट पे ये सीरीज़ एंड हुई है अब और भी ज़्यादा रास्ते खुलने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। पर मैं एक्सपेक्टेशन अभी भी कम करके चलूँगा, क्योंकि फिनाले से देखने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हाई थी, तो उसके हिसाब से मुझे ये फिनाले अभी ठीक ही लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एपिसोड 7 की बात करें तो लिलिया कैल्डेरो से रिलेटेड ये एपिसोड था फॉर अ रीज़न। ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया है, मास्टरपीस है, हाईएस्ट रेटेड भी है, और मुझे ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा अगाथा ऑल अलोंग सीरीज़ का, जब तक मैंने फिनाले नहीं देखा था, और उसको देखने के बाद अभी भी अच्छा ही लग रहा है। तो ये एपिसोड तो काफ़ी बढ़िया है। अब चलते हैं थोड़े से स्पॉयलर्स के ऊपर। इस एपिसोड में हम अगाथा और बिली को एक ऐसी रिडल में फंसते हुए देखते हैं जो कि वही सॉल्व कर सकता है जो टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता है अच्छे से, तो वो थी लिलिया सेडेरू। इस रिडल में फंसने के बाद लिलिया और जेनिफर जब आते हैं अगाथा और बिली की हेल्प करने, तो पूरे एपिसोड में ही हम लिलिया को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जाते हुए देखते ही रहते हैं। तो ये एपिसोड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और इसकी एंडिंग काफ़ी इमोशनल थी, ये मुझे अच्छा लगा। ये बेस्ट एपिसोड है सीरीज़ का। तो उस रिडल में लिलिया जब सही टैरो कार्ड रीडिंग करती है अपने ऊपर, तब अगाथा, बिली और जेनिफर उस रिडल से बच के निकल पाते हैं। और रही बात 7 सेलेम्स की, तो वो भी अगाथा के पीछे वहाँ तक आ ही जाते हैं, और लिलिया अगाथा, बिली और जेनिफर को बचाने के लिए 7 सेलेम से फाइट करती है। वहाँ पे 7 सेलेम सारे हो जाते हैं। रही बात रियो विडाल की, जो कि एपिसोड 6 में मिसिंग थी, उनकी असलियत सामने आती है कि वो डेथ है एक्चुअली में, और वो अगाथा के पीछे क्यों शुरुआत से पड़ी हुई हैं, वो खतरनाक क्यों है, वो हमको एपिसोड 8 में पता चलता है। अब आता है एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम अगाथा, रियो विडाल, डेथ, ये दोनों एक डील के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें अगर अगाथा विचेस रोड के एंड पे पहुंचने के बाद वो बिली को उसके हवाले कर देगी और खुद आराम से बच के निकल जाएगी। पर अगर अगाथा ऐसा नहीं करती है तो रियो विडाल अगाथा को अपने साथ ले जाएगी। और बिली जब पूछता है अगाथा से कि वांडा जिंदा है क्या अभी भी, तो वो कहती है कि नहीं, उसे पता नहीं, और ना ही उसकी डेड बॉडी उसने देखी है, तो अभी कंफर्म उसको भी नहीं है कि वांडा अभी जिंदा है कि नहीं। तो इसका जवाब तुमको फ्यूचर के आने वाले प्रोजेक्ट्स में पता चल ही जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब रही बात इस एपिसोड की रिडल की, तो इसमें भी एक अनोखी रिडल होती है, जिसमें अगाथा, बिली और जेनिफर ये तीनों एक साथ आते हैं, और इस रिडल को सॉल्व करने के लिए इन तीनों विचेस को उन चीज़ों के पास पहुँचना होता है जो चीज़ उनको सही में चाहिए होती है। जैसे कि जेनिफर के लिए उसको उसकी जादुई शक्तियाँ चाहिए होती है, वो उसके पास अभी क्यों नहीं है, उसका जवाब हमको इसी एपिसोड में मिलता है। फिर उसके बाद आता है बिली, जिसको अपने भाई को ढूंढना है, तो अगाथा उसकी हेल्प करती है उसको ढूंढने में। और ये बात अगाथा की, तो वो अपने बेटे निकोलस को फाइनली गुड बाय कह देती है, उसकी आखिरी जो निशानी होती है उसको भी वहाँ दफना के अगाथा विचेस रोड से उस रिडल से बच के निकल जाती है। फिर उसके बाद उसकी फाइट होती है रियो विडाल से, जो कि डेथ है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर अगाथा लड़ पाती नहीं है क्योंकि उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। तो उनको बचाने आते हैं बिली मैक्सिमॉफ, अपनी शक्तियाँ उनको थोड़ी सी ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे अगाथा थोड़ी सी शक्तिशाली हो जाती है। फिर उसके बाद उनके बीच में फाइट देखने को मिलती है। कुछ फाइटें तो ऐसी निकल गई, आई थिंक बजट्स की वजह से हमें दिखाया नहीं गया। खैर, बहुत ही हल्की फुल्की फाइट हमको देखने को मिलती है, जिससे ये तो क्लियर होता है कि डेथ को हराना आसान नहीं है। और बिली और अगाथा इन दोनों के बीच में डिसाइड ये होता है कि बिली अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और अगाथा बच के निकल जाएगी। जब बिली डेथ से कहता है कि वो चलने के लिए तैयार है, तब अगाथा भी उस पर एग्री कर देती है, वहाँ से तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बिली अगाथा से मन में बात करता है कि क्या वो सही में ऐसा चाहती है, क्या इसी कारण से निकोलस चला गया था उसकी ज़िंदगी से। तो इसी एपिसोड में हम अगाथा का हृदय परिवर्तन देखते हैं, यही पे ही अगाथा और डेथ के बीच में देखने को मिलता है, और वो अपने आप को कर देती है रियो विडाल डेथ के साथ जाने के लिए। इसी एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि इस सीरीज़ का नाम ही गलत है, अगाथा ऑल अलोंग नहीं, बिली एंड अगाथा ऑल अलोंग होना चाहिए। और वो क्यों, वो आप ये एपिसोड देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और एपिसोड 8 के एंड में बिली जिस चीज़ को देख के डरता है वो कौन है, वो हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलता है। अब आता है एपिसोड 9, जो कि फिनाले है। तो इसमें हमें
अगाथा की थोड़ी सी ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि होती है अगाथा और निकोलस की, और डेथ इनके पीछे क्यों पड़ी है वो भी देखने को मिलता है हमें। खास करके ज़्यादातर विचेस आज के समय में जिंदा क्यों नहीं है, इसका भी जवाब इसी एपिसोड में है, क्योंकि रियो विडाल डेथ अगाथा के बेटे निकोलस को अपने साथ ना ले जाए, इसके लिए अगाथा काफी विचेस को मारती थी जिससे कि वो निकोलस से दूर रहे। पर जिस दिन अगाथा विचेस को नहीं मारती है उस दिन ही रियो विडाल मौका देख के आ जाती है और निकोलस की सोल को लेके साथ में चली जाती है। फिर वहीं पे एक अनजान विच आती है जो कि अगाथा से हेल्प मांगती है विचेस रोड जाने के लिए, जो कि असलियत में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो अगाथा काफी विचेस को उल्लू बना के उनकी पावर्स को छीन के इतने सालों तक जिंदा थी, और रही बात रियो विडाल से, इसलिए वो थोड़ा सा नफरत करती है क्योंकि उसने ही निकोलस को अगाथा से दूर किया था। खैर, ये कहानी पूरी होने के बाद हम सीधे एपिसोड 8 के उसी सीन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिली डर के मारे पीछे हट जाता है, और वो होता कौन है हमें दिखाया नहीं जाता, पर इस एपिसोड में दिखाया जाता है, और वो होती है अगाथा का घोस्ट, जो कि अपनी ही एक निशानी बिली से लेने आई होती है। और वो एक डायन है तो आराम से वो घूम रही है बिली के साथ ही। तो उसमें बिली को शक होता है कि अकेले ही बिली ने तो विचेस रोड नहीं बनाई होगी, वो नकली, पर जब वो अगाथा से पूछता है तो वो जवाब नहीं देती है। तो वो गुस्से में उसी घर में जहाँ पे वो विचेस रोड का दरवाज़ा खुला था, और वहाँ पे वो अपने जादू मंत्र इस्तेमाल करता है अगाथा को हमेशा के लिए गायब करने के लिए। तो अगाथा डर के मारे फिर सच बोल ही देती है कि जहाँ तक भले बिली ने ही नकली विचेस रोड का दरवाज़ा खुला था, पर आगे जितनी भी चीज़ें हुई उन सब की जिम्मेदार अगाथा ही है। ये सब चीज़ें जब क्लियर हो गई तो फाइनली अब डिसाइड ये हुआ है बिली और अगाथा के बीच में कि वो अब दोनों साथ में जाएंगे टॉमी को ढूंढने, जो कि अब किसी और की बॉडी में है, और वो कहाँ पे है वो तो हमको आगे आने वाली मूवी या सीरीज में ही पता चलेगा। और जो अगाथा की विचेस वाली टोली थी उसमें सिर्फ अब जेन और बिली ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सब तो मर ही गए। तो जेनिफर एपिसोड 8 में गायब हो जाती है, और रही बात एपिसोड 9 में हमें साफ साफ सीन दिखा दिया जाता है कि वो वेस्टव्यू से बच के निकल गई है। रही बात बिली की, तो वो तो अब एक नई जर्नी पे जाएगा, यहाँ से अब और भी ज़्यादा नए रास्ते खुल जाते हैं बिली की जर्नी के लिए, और उसमें उसका साथ देगी अगाथा घोस्ट। खैर, ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करके चल भी नहीं रहा था, मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो, बाकी तो विदाउट एक्सपेक्टेशन जाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगी। बाकी अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।